हेलो एवरीवन, आज है 16/5/2021। आज के इस प्यारे से करंट अफेयर सेशन में आपका बहुत ही वेलकम है। और इट्स मी बुशरा, आपकी दोस्त। मैंने एक स्टूडेंट का नंबर दे दिया है जिनका फ़िलहाल ये जिम्मेदारी दी हुई है मैंने कि वो होली मिलन प्रोग्राम के लिए आप लोगों को ऐड करते रहें, है ना। क्योंकि अगर सारा काम तो मैं नहीं कर सकती ना, क्योंकि मैं एजुकेशन का काम आप लोगों का देखती हूँ। तो वो आपका क्या है कि आप लोगों को ऐड करते रहेंगे एक ग्रुप में। पहले से ही जितने लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उन तमाम को ऐड करते रहेंगे। फिर मैं बाकी आपका फंक्शन का काम वो मैं देख लूँगी। तो ये काम है। और अर्चना जी, आपके मैसेज मुझे मिलते रहते हैं और मैं काफ़ी खुश होती हूँ पढ़ के आपके कमेंट्स। लेकिन आप जो है एक काम कीजिएगा, मैंने आपको एक रिप्लाई भेजा है, उसमें एक मैसेज है जो एडवर्टीज़मेंट बना है इस प्रोग्राम के लिए। उसमें एक नंबर दिया हुआ है एक स्टूडेंट का, मेरे विकास गुप्ता के नाम से। उस नंबर पे कॉल करके या उस नंबर पे सिर्फ मैसेज भेज दें, कॉल भी ना करें, तो वो आपको ऐड कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं आपको अपना नंबर यहाँ पे दूँ तो बहुत ही लोगों को पता चल जाएगा। तो स्पेशली वो ऐड के लिए नंबर है, आप उस पर मैसेज कर दीजिएगा प्लीज़। और फिर भी आप चाहती हैं कि आपको मैं ही ऐड करूं तो आप मुझे रिप्लाई में अपना नंबर भेज दीजिएगा, मैं कर दूंगी, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। बाकी जो लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं प्लीज़ आप लोग ज़रूर आएँ, मैं वेट कर रही हूँ आप लोगों का। और आप लोगों के लिए मैं वेटिंग में हूँ, क्योंकि मैं वेटिंग में हूँ इस बार, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप लोग मुझे ज्वाइन करें। तो लाइक शेयर करें, कमेंट करें अच्छे और प्यारे से कमेंट्स, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। और सब्सक्रिप्शन ज़रूर कर लें नए लोग, रिक्वेस्ट है मेरी। और आज 16 मार्च 2021 यानी 16 मार्च 2021 का करंट अफेयर है, इसको भी और हर वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें। ओके जी, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। हाल ही में अभी किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने महिलाओं के लिए बचत खाते की शुरुआत की है? बचत खाता योजना ये महिलाओं के लिए शुरू हुई है, ठीक है। ये महिलाओं के लिए शुरू हुई है। किस बैंक ने शुरू की? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों बेंगलुरु में है। और इसका स्पेशली बताऊँ वो कोरमंगला ब्रांच बहुत फेमस है, क्योंकि जब ये बैंक खुला था तो मैं उस टाइम बेंगलुरु ट्रेनिंग पे ही थी, तो मुझे काफ़ी अच्छे से पता है इसके बारे में। और जब ये नया बैंक खुला तो उन दिनों मैंने भी अकाउंट खुलवाया था इसमें, और मैंने इसमें ही अकाउंट खुलवाया अपना, क्योंकि नए कस्टमर्स इसको ज्वाइन कर रहे थे। इसको बैंक का लाइसेंस मिला, फिर लोगों ने इसमें अकाउंट जैसे ही मतलब बैंक बना, जैसे ही वो बना, इसका हेडक्वार्टर बना, ब्रांचेस बने, तो मैंने अकाउंट खुलवाया यहाँ जाके। तो ये बात इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसका मुझे याद रहेगा। तो ये चीज़ तो इसी ने क्या किया है, महिलाओं के लिए गरिमा बचत खाता योजना शुरू की है। कौन सी? गरिमा, महिलाओं के लिए गरिमा बचत योजना। गरीबों के लिए अगर धोखे से बोल दिया हो तो माफ़ कर दें आप लोग। गरिमा बचत योजना स्पेशली फॉर विमेन। इसमें क्या होगा, जो 7% इंटरेस्ट मिलेगा। ऐसी औरतें जो अपने लिए खाते खुलवाती हैं और गरिमा बचत योजना के तहत जो भी पैसा जमा करती हैं तो उनको इसका लाभ मिलेगा और 7% ब्याज मिलेगी। अच्छा, ऐसी ही एक योजना और शुरू हुई थी, याद होगा आपको, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने शुरू की थी। उन्होंने भी 7% इंटरेस्ट देने की घोषणा की थी महिलाओं को बचत खाता योजना के लिए। और इसका नाम क्या है? गरिमा बचत खाता योजना, जो अभी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने शुरू की है। कौन है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस यानी USF, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस USF बैंक के हेड कौन है, MD एंड CEO कौन है, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो ये आप बताइएगा मुझे। 2017 में खुला है वैसे ये, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी एक मिनट, थोड़ी सी कुछ गलती हो गई है, 1 मिनट रुक जाइए। 2 बैंक के क्वेश्चन ले रही हूँ मैं लगातार, इसलिए। हाँ बिल्कुल ठीक है, कोई गलती नहीं हुई है। अब लेकिन एक फैक्ट सुन लीजिए यहाँ पर, अभी लेती हूँ दूसरा क्वेश्चन भी इस बैंक, एक और बैंक से रिलेटेड। लेकिन एक फैक्ट ये सुने आप लोग, जो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक
IESF बैंक ने शुरू की थी योजना, उसका नाम क्या था? ईवा योजना, ईवा। और जो अभी उज्जीवन हाँ, ये जो USF ने शुरू की है, ये कौन सी है? USF ने शुरू की है गरिमा बचत खाता, गरिमा बचत खाता अकाउंट, गरिमा बचत खाता, दोनों योजना याद रखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस बैंक ने महिलाओं के लिए आशा विकास आशा ऋण योजना शुरू की है? हाल ही में किस बैंक ने महिलाओं के लिए आशा विकास ऋण योजना, देखिए विकास आशा मिल जाए वैसे तो मिलेगा नहीं, लेकिन सही है आशा विकास ऋण, तो याद रखिएगा आशा विकास ऋण। आशा नाम है बेसिकली योजना का, और विकास के लिए तो है ही, और लोन के लिए है, तो महिलाओं के लिए आशा विकास ऋण। कहीं पे विकास आशा ऋण मिल जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों ही ठीक है, लेकिन आशा विकास ऋण ठीक है। आशा विकास ऋण योजना ये एक ही योजना है, चलिए कंफ्यूज नहीं होना। तो आशा विकास ऋण योजना ये महिलाओं के लिए शुरू की है, और किस बैंक ने शुरू की है? तो कर्नाटक ग्रामीण बैंक ने, कर्नाटक का जो ग्रामीण बैंक है उसने योजना शुरू की है, आशा विकास ऋण योजना। और इसके बारे में बता दूं कि इसमें महिलाओं को 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जा सकता है। अगर महिलाएं चाहें तो किसी बिजनेस के लिए 10 लाख तक का लोन ले सकती हैं। किसने? कर्नाटक ग्रामीण बैंक ने शुरू किया। इनके MD एंड CEO आप देखेंगे, ठीक, याद रखना। अच्छा जी, चमनचारी कुन्नीलाल चमनचारी कुन्नीलाल का निधन हो गया। ये कौन थे? तो ये कथक डांसर थे जी, चमनचारी कुन्नीलाल, और इनको 2017 में सम्मानित किया गया था, और इनकी अभी डेथ हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाले, T20 टेस्ट इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? पहले भारतीय खिलाड़ी। T20 टेस्ट इंटरनेशनल, क्या T20 टेस्ट इंटरनेशनल में 3000 रन मेकर यानी 3000 रन बनाने वाले टॉप प्लेयर ऑफ इंडिया या इंडिया के नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं विराट कोहली। कौन बने? विराट कोहली, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया है? तो बिल्कुल वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। क्या है? विश्व उपभोक्ता, कंज्यूमर, उपभोग करना, कंज्यूम करना, उपभोक्ता कंज्यूमर, तो ये क्या है? विश्व विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। ये उपभोक्ताओं को अपने अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने और उन्हें उचित उनका जो उचित न्याय है वो मिले, इसके लिए मनाया जाता है कि उनके तो अपने राइट्स पता हो, और अगर फिर भी कोई हो जाता है, कोई इधर उधर की ऐसी बात हो जाती है, कोई हेराफेरी हो जाती है उनके साथ, तो राइट का यूज़ करें, उनको उचित न्याय मिले, इसके प्रति जागरूक रहे, इसीलिए मनाया जाता है ये विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। कब मनाया जाता है जी? 15 मार्च को। कब? 15 मार्च को, याद रखना। क्वेश्चन है जी, हाल ही में अभी काला नमक चावल महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश। कहाँ? यूपी में। देखिए 1 मिनट सुनिए, पहले ज़रा इस क्वेश्चन को भी डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एक बात सुन लीजिए, गुजरात में एक नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, इसके बारे में मैंने आपको बताया है। यहाँ पर इंडिया और इंग्लैंड के बीच में क्या वो ये हुआ था, T20 इंटरनेशनल मैच हुआ था। इसी में ही विराट कोहली ने 3000 रन बनाए थे। ये मुझे पता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, तो इसको याद रखिएगा। अच्छा, अब चलते हैं उत्तर प्रदेश पे। काला नमक चावल महोत्सव, ठीक है, ये जो है आयोजित किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, और कहाँ? सिद्धार्थनगर में। सिद्धार्थनगर यूपी में है,
और यहीं पर काला नमक महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, यानी इसका आयोजन सिद्धार्थनगर में। देखिए जो सिद्धार्थनगर है, इसका जो आसपास का रीजन है, जो क्षेत्र है, यहीं पर काला नमक पैदा होता है बहुत ज़्यादा, इसीलिए महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है सिद्धार्थनगर। और कहाँ है ये? उत्तर प्रदेश में। राजकीय पुष्प पलाश, वृक्ष अशोका। राजकीय पशु, यानी मैं एक बार बोल दूँ राजकीय तो समझ लीजिए, राजकीय ये पता हो गया, ये फूल और वृक्ष, पक्षी सारस और पशु बारहसिंगा। क्या है? पक्षी सारस है और पशु बारहसिंगा है। योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी और आनंदीबेन पटेल यूपी की राज्यपाल हैं, लेकिन एमपी को भी संभाल रही हैं, याद रखना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी रोड कॉर्नर यानी सड़क के किनारे से सभी धार्मिक स्थलों को हटाने के आदेश किस राज्य सरकार ने जारी किए हैं? तो उत्तर प्रदेश ने। अगर चाहे कोई मस्जिद है, मंदिर है, गुरुद्वारा है, कोई चर्च है, इवन कोई भी धार्मिक स्थल है, धार्मिक स्थलों को जो सड़क के किनारे में आते हैं उन्हें हटाने के आदेश जारी कर दिए हैं उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। यानी समझ गए ना क्वेश्चन क्या बनाया मैंने, कि सभी धार्मिक स्थल जो सड़क के किनारे में, यानी सभी सड़क के किनारे में आने वाले धार्मिक स्थलों को हटाने के आदेश किस राज्य सरकार ने जारी किए हैं? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार। ठीक है, तो यानी इवन कोई भी धार्मिक, किसी भी धर्म का हो, अगर वो रोड कॉर्नर यानी सड़क के किनारे में आता है उसको हटा दिया जाएगा। ठीक है, रजिस्टर्ड ही रहेंगे, इसका मतलब सीधे सीधे यही, इनडायरेक्ट कहें तो ये कहें जो रजिस्टर्ड होंगे वो रहेंगे। ठीक है, तो सड़क के किनारे में, क्योंकि वो से रोड की चौड़ाई पर फ़र्क पड़ता है और परेशानियाँ होती हैं, ये जो भी सोचा हो, पर सड़क के किनारे में आने वाले अभी सभी धार्मिक स्थल जो होंगे हटा दिए जाएंगे, कोई भी धर्म से हो। अच्छा, दुधवा नेशनल पार्क, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सारे के सारे यूपी में कौन कौन सी योजना चल रही है? एक विरासत योजना बताई, एक अभ्युदय योजना बताई, एक मैंने बाल श्रमिक विद्या या बाल श्रम विद्या भी कहते हैं उसको, और नवीन रोजगार छतरी योजना बताई है। कानपुर में लेदर पार्क बन रहा है। नोएडा में भारत की सबसे बड़ी, इसको कहेंगे गौतम बुद्ध नगर में भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बन रही है। कहाँ? यूपी के गौतम बुद्ध नगर में। और जी हाँ, ये बात हो गई। और प्रवासी राहत मित्र ऐप और आयुष कवच ऐप, बनारस बदल के कर दिया है। किसका नाम बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया है? तो मंडवाडी से अब हो गया है बनारस। ये बात हो गई। केथम लेक को रामसर साइट का दर्जा। किसान कल्याण पोर्टल चल रही है, प्रधानमंत्री किसान कल्याण मिशन जो है उसको चलाया जा रहा है कैंपेन को, तो इसीलिए इसी ऑपरेशन को सक्सेस बनाने के लिए ऑपरेशन द्रोणाचार्य चल रहा है। ठीक, सेफ सिटी प्रोजेक्ट चल रहा है। डिजिटल आउटरीच प्रोजेक्ट चल रहा है, ये दोनों महिलाओं के लिए है। हर्बल रोड प्रोजेक्ट चल रहा है, तो बहुत पहले से बता रही हूँ हर्बल रोड प्रोजेक्ट तो, और जाने क्या क्या कितना फैक्ट्स बताया मैंने आपको, मैं खुद भी याद करूँ तो मुझे घंटों लगते हैं कि स्टेट में। और साथ ही जो है हाँ, रामसर साइट हो गया, किसान कल्याण, प्रधानमंत्री किसान कल्याण मिशन हो गया, ऑपरेशन द्रोणाचार्य हो गया, रामगढ़ ताल अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव हो गया, और एक 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट चल रहा है। एमपी में एक जिला एक शिल्प अभियान, और यूपी का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, यानी क्या, वोकल फॉर लोकल, ये लोकल फॉर वोकल, जो भी, ठीक है, इसको बढ़ावा देने के लिए याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी कोविड-19 राहत योजना का विस्तार किस देश ने किया है? तो अमेरिका ने शुरू किया है। हेल्प इज हियर फॉर, एक मिनट, इस क्वेश्चन को ज़रा ठीक से सुनिए। हाल ही में किस देश ने कोविड राहत को बढ़ावा देने के लिए एक कोविड राहत योजना को
योजना का विस्तार या कोविड राहत योजना को शुरू किया है, यानी कोविड राहत को बढ़ावा देने के लिए कोविड राहत योजना को शुरू किया है या इसका विस्तार किया है, ये आप कह सकते हैं, क्योंकि कोविड राहत एवं बचाव यानी कोविड राहत के लिए, ठीक है, याद रखना, बचाव तो मैंने जोड़ दिया है, ठीक। तो ये शुरू किया अमेरिका कोविड राहत योजना चला रहा है या इसका विस्तार कर रहा है या इसका बढ़ावा दे रहा है, किसको? कोविड से राहत को बढ़ावा देने के लिए, कोविड राहत को, कोरोना वायरस डिजीज़ से राहत, या कोविड राहत कहेंगे, लिखा हुआ ऐसे, ये कोविड राहत को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, याद रखना। कौन है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए? कमला हैरिस है, 49 नंबर की हैं और पहली अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस यूएसए की। इनके हस्बैंड भी हैं डगलस हॉब्स, सेकंड जेंटल ऑफ यूएसए। देख लीजिए, इतने पुराने फैक्ट्स जैसे मैं याद रखती हूँ, ऐसे आप याद रखेंगे। इनकी देखिए, इनकी बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताई हैं आपको। कौन कौन सी? क्राइम ऑन अलर्ट, ये कमला हैरिस की बता रही हूँ, इनके हस्बैंड की नहीं, कमला हैरिस की, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। क्राइम ऑन अलर्ट, द ट्रुथ बी होल्ड एंड सुपर हीरोज आर एवरीवेयर, ये 3 बुक हैं। सुपर हीरोज आर एवरीवेयर की, क्राइम ऑन अलर्ट 2 हो गई, और तीसरी द ट्रुथ बी ऑन होल्ड, द ट्रुथ बी होल्ड, ठीक है, याद रखना, 3 बुक। अच्छा, अब बात करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए कौन है? जो बाइडेन, 46 नंबर के हैं। और एक बात बताऊं, सन ऑफ जो बाइडेन भी लेखक हैं, तो उनका नाम क्या है? हंटर बाइडेन। हंटर बाइडेन इनके सन है। हंटर बाइडेन की कौन सी बुक है? द ब्यूटीफुल थिंग्स। और जो बाइडेन यानी प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए की कौन सी है? तो ये है 2 बुक, बहुत हमेशा बताती रही हूँ, प्रॉमिस मी डैड एंड प्रॉमिस टू कीप। ऑफिशियली WHO से ख़ुद को अलग कर लिया, ओपन स्काई ट्रीटी को छोड़ दिया अमेरिका ने, फिर उसके बाद रूस ने छोड़ा था। और अमेरिका और इंडिया के बीच जो एक्सरसाइज होती है, कोब इंडिया, टाइगर ट्रम्प, युद्ध अभ्यास, पासेक्स एंड वज्र प्रहार, ठीक है। राष्ट्रीय स्मारक बिल को भी पास किया अमेरिका ने, याद रखना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किया मोटर्स के नए प्रमुख यानी चीफ ऑफ किया मोटर्स या हेड ऑफ किया मोटर्स इंडिया, किया मोटर्स इंडिया के हेड कौन बने हैं? तो हरदीप सिंह बराड़, जी हाँ, HS बराड़, हरदीप सिंह बराड़ बने हैं किया मोटर्स इंडिया के नए हेड या चीफ, या हिंदी में कहें प्रमुख, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन है जी, हाल ही में अभी किस देश ने बामियान बुद्ध को 3D प्रोजेक्टर से पुनः जीवित किया है? तो अफ़गानिस्तान ने। देखिए, अफ़गानिस्तान में एक बामियान रिवर है, वहीं पे एक बामियान रीजन है, वहाँ पर एक बुद्ध की प्रतिमा थी। पहले तालिबान ने इसे तोड़ दिया था, अब इसको 3D प्रोजेक्टर के थ्रू फिर से पुनः जीवित किया है अफ़गानिस्तान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के टेस्ट क्रिकेटर सबसे ज़्यादा एक बॉल में एक बैट में ओवर फेंकने वाले, यानी एक ओवर बनाने वाले? यार, मुझे तो, मैं क्रिकेट के बारे में इतनी नॉलेज भी नहीं है, पढ़ लेती हूँ तो भूल जाती हूँ, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। तो हाल ही में टेस्ट मैच में नंबर 1 खिलाड़ी किस देश के बने हैं? तो एक एक ओवर में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले और मात्र एक बॉल से बहुत सारे ओवर, यानी सबसे ज़्यादा ओवर, सर्वाधिक ओवर बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं राशिद खान। ये अफ़गानिस्तान के हैं और ये जो है टेस्ट मैच में नंबर 1 बने हैं। क्या है कि एक टेस्ट मैच में सबसे ज़्यादा ओवर बनाए इन्होंने, क्या सबसे ज़्यादा ओवर बनाए हैं, और जब जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा ओवर बनाए हैं टेस्ट मैच में, तो फिर सबसे ज़्यादा रन भी बनाए होंगे, इसलिए मैंने रन। देखिए, मुझे उतनी नॉलेज नहीं है क्रिकेट की, पढ़ लेती हूँ, क्वेश्चंस भी सॉल्व करती हूँ, आपको भी पढ़ाती हूँ, लेकिन फिर भी उतना इंटरेस्ट और नॉलेज मुझे नहीं है। तो ये राशिद खान अफ़गानिस्तान के हैं। अब अफ़गानिस्तान की बात है तो काबुल इसकी जो है करेंसी है, कैपिटल है, करेंसी अफ़गानी है। कैपिटल काबुल, करेंसी अफ़गानी और राष्ट्रपति
अफगानी करेंसी हो गई, राष्ट्रपति हो गए अशरफ गनी, यानी सब दो में गनी, अशरफ गनी, और एक है करेंसी अफगान, अफगानी, और काबुल कैपिटल है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी ICCIER के नए प्रेसिडेंट या हेड एंड चीफ कौन बनाए गए हैं? तो ICRIER ये है सही, ICRIER के नए प्रमुख या नए अध्यक्ष, प्रेसिडेंट कहिए या फिर चीफ या हेड कह लीजिए, तो कौन बने हैं? सेक्रेटरी भी कहते हैं। कौन बने हैं? तो बने हैं दीपक मिश्रा। क्या है? ICRIER, ठीक, याद रखना, ICRIER। अब ये क्या हो गया? इंडियन, क्या है, एक मिनट, इंटरनेशनल काउंसिल, IC से है, इंटरनेशनल काउंसिल CI से है, जस्ट सेकेंड, एक मिनट, देखिए दोबारा से सुन लीजिए। ICRIER, दीपक मिश्रा इसके हेड हैं, ठीक है, अभी नए प्रमुख बने हैं। तो ICC होगा इंडियन काउंसिल, क्या होगा? इंडियन काउंसिल। फिर RI, तो ये होगा इंडियन काउंसिल ऑन RI, रिसर्च इंटरनेशनल। ER, तो क्या होगा? इकोनॉमिक रिलेशन, ठीक है, याद रखना, टफ है थोड़ा सा। इंडियन काउंसिल फॉर इंटरनेशनल, इंटरनेशनल के बाद, हाँ एक मिनट, क्या था? हाँ, इंडियन काउंसिल फॉर अरे यार मैं तो बार बार भूल जाती हूँ। इंडियन काउंसिल फॉर IC, और ये हो गया RI, तो रिसर्च इंटरनेशनल एंड इकोनॉमिक रिलेशन, रिसर्च इंटरनेशनल एंड इकोनॉमिक रिलेशन, ये RIER याद रखिएगा। और IC से इंडियन काउंसिल फॉर, तो इंडियन काउंसिल फॉर, फिर आया RI, रिसर्च इंटरनेशनल, ठीक है, और फिर ऑन लगा देंगे यहाँ पर, वहाँ पे फॉर था, इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च इंटरनेशनल, अब यहाँ ऑन इकोनॉमिक रिलेशन, ऑन इकोनॉमिक रिलेशन, एंड नहीं है, ऑन इकोनॉमिक रिलेशन, याद रखना। तो इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च इंटरनेशनल ऑन इकोनॉमिक रिलेशन, इसके नए हेड बने दीपक मिश्रा। बहुत ही मेहनत से एक एक चीज़ बताई जाती है आपको, प्लीज़ ज़रूर से सुना करें और कंटिन्यू वॉच किया करें, एक भी वीडियो मिस मत किया करें, क्योंकि करंट अफेयर बहुत ज़्यादा होता है और बहुत ही टफ भी होता है, पढ़ाना भी और पढ़ना भी, याद रखना भी, इसलिए तो हैबिट तभी पड़ती है जब रोज़ सुनते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 75% अपने राज्य में नौकरियों को, यानी अपने लोगों के लिए नौकरियों को आरक्षित करने वाला राज्य कौन बना है? 75% जॉब्स को अपने लोकल पीपल या अपने स्टेट में रिजर्व करने वाला स्टेट कौन बना है? आपको बताया था कि हरियाणा बना था पहले, और अब बन गया है झारखंड। आपको बताया था हरियाणा ने सबसे पहले बिल लाया था कि 75% अपने यहाँ के लोगों के लिए नौकरियों को आरक्षित रखेंगे, फिर ये पास हो गया और अब लागू भी हो गया। और इसमें कंडीशन लगी कि 50,000 या उससे कम वेतन वाली नौकरियाँ 75% जॉब्स अपने लोकल लोगों के लिए रिजर्व रहेंगी। अब झारखंड ने ये किया है, अब झारखंड की बात है, और झारखंड ने क्या कंडीशन रखी है कि 30,000 या उससे कम की जॉब्स 75% रिजर्व रहेंगी लोकल पीपल फॉर झारखंड के लिए। और पहले कौन बना लोकल पीपल फॉर हरियाणा के लिए? तो हरियाणा बना, तो पहला हरियाणा बना, दूसरा झारखंड। कंडीशंस याद रखिएगा, हरियाणा ने 50,000 या उससे कम वेतन वाले लोगों के लिए आरक्षित किए हैं अपने यहाँ की 75% जॉब्स यानी नौकरियाँ, और अपने यहाँ झारखंड ने नौकरियाँ जो की है 75% आरक्षित, वो 30,000 या उससे कम, ये दूसरे नंबर का राज्य बना है। ठीक है, ओ गॉड टायर्ड फील करने लगी मैं भी। देखिए तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब 2 क्वेश्चन रह गए हैं, ज़रा एक बात सुनिए मेरी। एक यूपी का जो भी बताया मैंने आपको, सभी धार्मिक स्थल हटाने का जो आदेश दिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने रोड के किनारे से, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि
अतिक्रमण हटाने के लिए सड़क के किनारे आने वाले सभी धार्मिक स्थलों को हटाने का आदेश किस राज्य सरकार ने दिया है। यूं भी आ सकता है क्वेश्चन, अतिक्रमण हटाने के लिए सभी सड़क के किनारे आने वाले धार्मिक स्थलों को हटाने का आदेश किस राज्य सरकार ने दिया है, तो उत्तर प्रदेश। ये ऐसे भी आ सकता है, मैंने आसान लैंग्वेज में बता दिया था, अतिक्रमण का भी शब्द आ सकता है, ठीक है, याद रखना। तो क्वेश्चन कुछ भी हो, लेकिन बहरहाल आपको सिर्फ जो ऑर्डर है यूपी गवर्नमेंट का वो याद रखना है, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन, हाल ही में अभी ये क्वेश्चन है, चीनो मैपिंग परियोजना का शुभारंभ कहाँ हुआ है, तो इंडियन ओशन रीजन यानी हिंद महासागर क्षेत्र में चीनो मैपिंग प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। ये जो है नेशनल ओशियनोग्राफी के थ्रू ये माध्यम से शुरू किया जा रहा है, और ये एक प्रोजेक्ट है चीनो मैपिंग प्रोजेक्ट। ये अपनी तरह का ये इंडियन ओशन रीजन में शुरू किया जा रहा है, चीनो मैपिंग प्रोजेक्ट है। कहाँ बता रही हूँ मैं, किसके नेशनल ओशियनोग्राफी के मदद से ही शुरू किया जा रहा है। अब लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में अभी वन कंट्री वन राशन कार्ड योजना, पहले इसका नाम होता था वन नेशन वन राशन, लेकिन अभी इसको थोड़ा चेंज किया मैंने, और ये ऐसे पूछा जाएगा, आपसे पूछा जा सकता है, दोनों याद रखिए, वन नेशन वन राशन या फिर वन कंट्री वन राशन कार्ड योजना को कितने राज्यों ने लागू कर दिया है, कितने स्टेट सफलतापूर्वक लागू कर चुके हैं, तो सक्सेसफुली इम्पोज कर चुके हैं कितने स्टेट, 17 स्टेट। ये वन नेशन वन कार्ड जिसको मैं कह रही हूँ, अब पूछा इस तरह भी जा सकता है, वन कंट्री वन राशन कार्ड योजना, ठीक है। तो कितने राज्य लागू उसको कर चुके हैं आप सक्सेसफुली, तो इम्पोज कर चुके हैं, इम्पोज यानी लागू 17 स्टेट, और 17वें नंबर का जो स्टेट बना है कौन, उत्तराखंड। और उत्तराखंड के मैंने फैक्ट्स आपको कल भी बताए, परसों भी बताए, ज़रूर रिवाइज कीजिएगा। ओके दोस्तों, बहुत अच्छा कंटेंट आपको डिलीवर किया जा रहा है, लाजवाब कंटेंट। आप किसी भी चैनल पर उठा के देखिए, आपको यहाँ के क्वेश्चन जो 2-2 3-3 दिन मैंने पहले पढ़ाए होंगे ना, वहाँ पे आपको आज देखेंगे तो आपको 2-3 दिन पहले के क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन हमारे यहाँ की बहुत ही अपडेटेड और बहुत ही क्वालिटेटिव न्यूज़ आपको मिलती हैं, और ऐसा सिर्फ मात्र 1-2 चैनल ही इतने अच्छे होंगे, शायद 2-3, मतलब मोस्टली चैनल रिपीटेड देते हैं कंटेंट, लेकिन QCL के अगर पहले जो चैनल बने हैं, शायद 1-2 ही चैनल ऐसे होंगे जो रिपीटेड कंटेंट नहीं देते होंगे, लेकिन मोस्टली मैंने जहाँ देखा है कभी कभी जाके, तो रिपीटेड यानी बहुत दिन पहले का कंटेंट वो देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ रोज़ अपडेटेड कंटेंट मिलता है, कोई भी न्यूज़ ऐसी नहीं है जो रिपीटेड हो, या फिर 3-4 दिन पहले की हो, या 2 दिन भी पहले की हो। हमारे यहाँ जो डेली आता है, आज जो रात तक आएंगी वो आपको कल मिलेंगी, जो कल रात तक आएंगी वो परसों, ऐसा होता है, लेकिन उससे पहले का नहीं होता। और ये बहुत ही अच्छे जेन्युइन चैनल्स की पहचान है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हर वीडियो कंप्लीट वॉच किया करें रोज़ाना। थैंक्स वॉचिंग।